नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान नई दिल्ली से। और ग्रीस से हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी। आपके बारे में कुछ बहुत बताने की जरूरत नहीं है सुधाकर जी। आपने इस फौज को 37-38 साल भारत की फौज को जिया है, इज्जत बख्शी है। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही बात कर लें, आप इतनी दूर 7 समंदर पार ग्रीस में हैं स्टेट मिरर के साथ। तो नमस्कार संजीव जी कि इतना दूर से मेरे को रीच आउट किया और पता करके कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और स्वागत आपके है। जो व्यूअर्स हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो बहुत दिनों से मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक पेंडिंग था। जब तक आप दुश्मन की इस किस्म की हरकत को पूरा जड़ से नहीं हटाते हैं तो कोई से आपको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। जी। मेरे छोटा सा लाइन याद आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह का एक लाइन कि जब प्यार और श्रद्धा, हो सकता है कि पूरा एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं मैं कह पा रहा हूँ, जी। जी। प्यार और श्रद्धा से आप सच्चाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आपको शांति नहीं मिल पा रही है, आपकी पीस और हार्मनी नहीं हो पा रहा है, तो तलवार निकाल के लड़ने में कोई आपको हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। वो समय आ गया है हिंदुस्तान के लिए। 26 लाइफ, इनोसेंट लाइफ को अनार्म्ड सिविलियंस, टूरिस्ट, पहलगाम जैसे जगह में, एक स्विट्जरलैंड से बेहतर, मैं स्विट्जरलैंड खुद गया हूं, उससे बेहतर एक जगह टूरिस्ट को डे ब्रॉड डे लाइट में इस किस्म की एक हत्या करना, मर्डर करना, ये 21st सेंचुरी में लिबरल इंटरनेशनल जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये बहुत ही बरखिलाफ है। इसको किसी को ये सहना, अब चाहे कोई भी देश कुछ बोले, हिंदुस्तान ने सही कदम उठाया। और मैं बहुत सारे चैनल में ग्रीस आने से पहले पहले से बताया था कि मेरा अंदाज है मई की पहली हफ्ता में, एक सैनिक होने के नाते, मैं पहली हफ्ता में कुछ ना कुछ होगा। मैं कोई टॉप सीक्रेट या मेरे पास कोई प्रिवी नहीं है। ये आप ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक अपनी जो मन में थी कि कुछ हो सकता है। पक्का मैं बताया हूं, अभी भी कह रहा हूं, वो हुआ है। और ये हुआ है एक बालाकोट, दो बालाकोट, तीन नहीं, ये लगातार होती जानी चाहिए जब तक इजरायली कॉन्सेप्ट, आप माउ द ग्रास बोलते हैं ना, ग्रास लॉन्ग को, जब तक आप घास टाइम टू टाइम उसको माउ नहीं करेंगे तो जंगल हो जाएगा। पाकिस्तान को जब तक आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, जड़ से, जब तक जिस नलके से आपका बाढ़ आ रही है, टेररिज्म की बाढ़, उस नलके को आपको परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। नलका कौन सा है वो आप सरकार को डिसाइड करना। आप क्या ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जब तक बिल्कुल खत्म साफ नहीं करेगा भारत, तब तक ये कलेश बना रहेगा आतंकवाद का? ये कहना चाह रहे हैं सुधाकर जी, अगर मैं गलत नहीं आप समझ रहा हूं? आप 77-78 साल से देखिए, जब से पाकिस्तान पार्टीशन से जन्म हो गए, आप क्या कर रहा है पाकिस्तान? आपको आपको शांति से चैन दिया है, मतलब आप कोई जी पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आता है तो उसके सामने दो चुनौती होते हैं। एक है सिविल गवर्नमेंट, उनको साथ में लेके चलना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आर्मी के पास एक देश है, नहीं तो हर देश में एक आर्मी होती है। तो सिविल वहां गवर्नमेंट उल्टा है। उल्टा है। तो सिविल गवर्नमेंट जब आ जाता है, जो इस तरह आज के दिन में जो परिस्थिति है, या सिविल के सामने है, पाकिस्तान का मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट हूँ, उनका निगाहों में, दिमाग के अंदर ऐसा बैठा हुआ है कि सिर्फ आर्मी एक ऐसा संस्था है जो उनको बचा सकता है, ये डेमी गॉड की बराबर मानते हैं। लेकिन जैसा ही उनकी इज्जत और इमेज, छवि के ऊपर आंच आती है, वैसा कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करते हैं ताकि पूरा देश को वो बाइंड करके इकट्ठे करके रख सकते हैं। आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चुनौती हैं, लेकिन एक अहम चुनौती यह है कि वो तितर बितर हो गए हैं, अलग 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 हो गए हैं पूरा। लोगों को एकजुट करके रखने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान वो, इसलिए उन्होंने इस किस्म की कार्रवाई की है। मेजर जनरल सुधाकर जी, आपका जो एक्सपर्टीज हैं, आप जिसके भारतीय फौज में लंबी सर्विस के बाद 4 दशक आपने इंडियन आर्मी में काम किया है, आप पे स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट माना गया है। भारतीय फौज आपका लोहा इसलिए मानती है, जम्मू कश्मीर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट भारत का पूर्वोत्तर, आपने सब जगह पे काम किया है।
ऑपरेशन सिंदूर जो सोच के किया गया, क्या वो कामयाब रहा, या उसमें कुछ और अभी आगे गुंजाइश है एनलार्ज करने की, उसको बढ़ाने की? तो कोई मेरे पास एक मैसेज भेजा है, कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, पुराने चीफ रिटायर्ड, उन्होंने जी। एक ट्विटर में, एक्स में कुछ एक मैसेज डाले हैं, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सर कल से वायरल हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही, बल्कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ वैसे ही ये मैसेज उन्होंने डाल दिया था 5-10 मिनट के अंतर से, और कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर अभी बाकी का क्या पीछे है? मैं वही कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने देश की शांति, हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक हमें अचीव करना है, ग्लोबल पावर बनना है। ये टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पीस, ट्रैंक्विलिटी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान आपका जो दुश्मन है 1979 से, वो उनको ये एहसास हो गया है पूरा काफी गहराई में, भारत को किसी भी हालत में कन्वेंशनल पावर के जरिए से या कन्वेंशनल मिलिट्री पावर के जरिए से वो हरा नहीं सकते हैं। वो क्या है, वो क्या चाह रहे हैं भारत से वो चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह लिबरेट करके वो पाकिस्तान के साथ जोड़े। अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर ही नहीं सकते, भारत का एक अटूट अंग है। सर बलूचिस्तान उनके पास है, सिंध उनके पास है, उनके पास है, ये नहीं समझना है। अब जम्मू कश्मीर जो भारत के हिस्से में है, इसको भी ले जाके क्यों बर्बाद करने पे आमादा है वो? क्या कारण है अभी इसका? तक, चलिए अभी तक 22 अप्रैल 2025 तक थे ये सारे जो चार पांच नाम आपने लिए, लेकिन अभी मुझे काफी ये लगने लगा है कि ये भी दूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, हिंदुस्तान भी अलग हो जाएगा, पंजाब भी। मे बी आई एम नॉट एन एडवोकेट, आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ ब्रेकिंग अप पाकिस्तान, बाय नो मीन्स। लेकिन आपने आपने सीमा पे फौज में भारत की बहुत करीब से सब कुछ देखा है, आप बहुत बेहतर बोल सकते हैं, मैं बता यही कह रहा सकते हैं। हूं कि आज देखिए, सुबह सुबह न्यूज़ 9 मेरे को लिया था उनका कि लाहौर पे अटैक हुआ है, और क्या नसीराबाद, चार पांच जगह के नाम बता रहे थे, कि मेरे व्यूज क्या, मैं कि ये तो वही पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैं ये कहता हूं, अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को अगर सही जवाब नहीं देंगे तो आपके घर के अंदर घुस के एक एक खींच के वो मारेंगे। ये है समय, पाकिस्तान को आप पूरा एकदम विश्व की जो मानचित्र है उसके मानचित्र से उसका छवि निकाल दीजिए। छवि निकालना मतलब पाकिस्तान जैसे कोई देश नाम होना, ये विश्व के लिए खतरा है। समय आ गया है, उसको टुकड़े टुकड़े करके, बल्कनाइज करके उसको नाकामयाब करिए, नहीं तो यही आपका देश को परेशान करते रहेगा आने वाले समय में। मतलब मेजर जनरल ये कहते हैं कि दूध से मक्खी मत निकाल के फेंकिए, मक्खी को कुचल दीजिए। कुचल दीजिए, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी छोड़ना नहीं है। ये हर 15-20 दिन के अंदर इसी तरह, आज लाहौर हुआ है, नसीराबाद, कोई कोई चैनल मेरे को पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान ने डाला है क्या, मैं क्यों, नहीं भी डाला है साला बोलो डाला है। मुझे नहीं पता है क्या प्लान है, सिर्फ हमारे लीडरशिप के ऊपर पूरा भरोसा है। जो कर रहे हैं सोच समझ के पूरा कर रहे हैं, कैलिब्रेटेड है, बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही सलाह है कि उसको जल्दी बंद ना करिए, ये चलते रहना चाहिए। अगर वो एटर्नल थ्रेट है आपके सामने, चुनौती अगर एटर्नल है, कोई मतलब अनंत समय अगर है, अगर इस किस्म की धमकी दिया है, ब्लेड इंडिया विथ 1000 कट्स, तो आपका काउंटर स्ट्रेटेजी भी अनंत होना चाहिए। वो है हर 15-20 दिन में ठोको उनको। जब तक उनको ये नानी याद नहीं आएगी तब तक वो सुधरेंगे नहीं, और ये इसी तरह तंग करते रहेंगे। मेजर जनरल, ये सुधाकरन जी आप जो कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान अलग करो, सिंध अलग करो, इन सबको पहले करो, फिर वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके से क्या? ओके ओके, मेरा मेरा कहना यह है कि जो काउंटर स्ट्रेटेजी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट मीडियम टर्म, एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ये कहूंगा, शब्द की कमी होने के नाते अंग्रेजी में कह देता हूं, सबसे आप पहला बोलिए, आप बोलिए प्लीज, स्वागत है। कंटेन। सबसे पहला है कंटेन। दूसरा स्टेज में आना चाहिए आपका काउंटर। तीसरा है आपका कंटेस्ट। ये जो कंटेन वाला स्टेज है, पिछले 40 साल से आप कंटेन कर रहे हो, कहां तक कंटेन हुआ है? नहीं हुआ है ना, नहीं इफेक्टिवली हुआ। कंटेन नहीं कर पाए। तो समय आ गया है अभी काउंटर करने का, ये है इफेक्टिव काउंटर।
क्यों और नहीं हो काउंटर पाया? के बाद जो सुधारकन जी, क्यों नहीं क्यों नहीं होगा? हो पाया? और अच्छा गवर्नमेंट की पीछे थी उनकी उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ऑपरेशन सिंदूर अब से पहले क्यों नहीं हो पाई? देखिए, सबसे पहला चीज, नहीं नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हर चीज का एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स होता है, ठीक है कि नहीं? तो सब, कोई भी आप और मेरे बीच में या आपका पड़ोस के साथ कोई छोटे मोटे कोई बहसबाजी होता है, आप उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बहुत धैर्य दिखा दिया है, पहला स्टेज में आप कंटेन करने की कोशिश किए हैं। भाई 70 75 77 साल हो गया, 78 साल हो गया, होने जा रहा है अभी, आप तो कंटेन ही करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर पाए, सिंदूर पहले क्यों नहीं हो? तो हर चीज का एक आता है थ्रेशोल्ड, एस्केलेटिंग थ्रेशोल्ड, बढ़ती जानी चाहिए थ्रेशोल्ड। पहले आपने उरी के बाद किया सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद थोड़ा और बड़ी मात्रा में किया बालाकोट, बालाकोट के बाद पहलगाम का जो ये हुआ, अभी थोड़ा और बढ़ा के बता रहे हैं कि भैया आप अगर ये टेररिस्ट को काबू में नहीं ला सकते हो तो हम लाते हैं, हम घुस के पीटेंगे, मारेंगे। तो ये हिंदुस्तान ठीक कर रहा है ये। अभी ऐसा मारिए, मेरा सुझाव ये है, जो लॉन्ग सॉरी शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म आपका अंदाज से आप टाइमलाइन दे दीजिए। भारत को ये जो लड़ाई है 15 साल 30 साल में खत्म नहीं हो पाएगा। आपको तैयार होना है ये 100 साल, अगर उन्होंने 1000 साल की लड़ाई शुरू किया है हिंदुस्तान के खिलाफ, आप बोलिए हम 1000 साल से ज्यादा खींचेंगे इसको, लेकिन सारे मेजर आपको जनरल मेजर जनरल सुधाकन जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये भारत के लिए पाकिस्तान कैंसर है, और इस कैंसर का इलाज आपकी नजर में क्या है, एक पूर्व मेजर जनरल भारतीय फौज होने के नाते? कैंसर का देखिए, अगर मैलिग्नेंट कैंसर अगर है, ये मैलिग्नेंट है, ये बिनाइन कैंसर नहीं है, तो ट्यूमर को हटाना निहाती जरूरी है। सर्जिकल ऑपरेशन एक से आप ट्यूमर नहीं हटा सकते हैं, उसको काफी गहराई में स्टडी करना पड़ता है। अभी जैसे बारीक टारगेट, पूरा पिन पॉइंटेड पिंच प्रिसिशन टारगेट, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, बहुत रिस्ट्रेंट हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अभी जो सवाल आप कर रहे हैं, इसी तरह आप टॉप लीडरशिप, मीडियम लीडरशिप, लो लीडरशिप, किसका, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सर्वेलेंस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, ये सारे जो 4 5 6 चीजें आपको मैंने बता दिया, कंप्यूटर भी आ गया है, जहां जहां पे जुड़े हुए हैं उनके इकोसिस्टम है, उसको बर्बाद करिए। कंटेन करने की काउंटर करने की समय नहीं है ये कंटेस्ट, उसको पूरा डेसिमेट, उसको पता करिए। इंटेलिजेंस हमें अमेरिकन सपोर्ट मिल रहा है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, लियोमा साइन किए आपने, बेका साइन किए हैं, कॉस्मोका साइन हुआ 2016 18 20 22, आईसीट भी साइन हुआ है। तो बेका के मुताबिक वो जियो स्पेशल स्पेसिफिक डाटा देते हैं, ऐसा मतलब मिसाइल जाएगा वो पिन पॉइंटेड टारगेट के ऊपर हिट करेगा, तो उसकी फायदा उठाइए। हमें बुट्स ऑन ग्राउंड, हमें कोई फौज बॉर्डर को पार करके अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। हमें स्टैंड ऑफ अटैक, देखिए अटैक अलग अलग किस्म के होते हैं, एक होता है नॉन काइनेटिक, एक होता है काइनेटिक। नॉन काइनेटिक में आपका आ गया साइबर अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे जामिंग किया था हमास ने इसराइल के खिलाफ, और उसी के दौरान 20 25 मिनट के दौरान उन्होंने अलग अलग किस्म के हमला किए थे। तीसरा होता है आपका हैकिंग ऑफ वेबसाइट। चौथा आता है आपका नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर अभी मेरे अंदाज, ये मैं बता रहा हूं हमारे देशवासियों को, थोड़ा हमें सचेत रहना है, देश को इकट्ठा करके रखना है, फालतू बकवास नहीं करना है। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाएंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जितने उनके नुकसान हो रहे हैं वो उल्टा नैरेटिव कल से स्टार्ट हो जाएगा। डीजीआईएसपीआर का ये अहम कार्य है, कर्तव्य है, वो नैरेटिव सोशल मीडिया के जरिए से बताएगा वो हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है, कोई अटैक हुआ नहीं, जैसे बालाकोट में हुआ था ना, कुछ हुआ ही नहीं, वो तो कौवे भी उधर नहीं जिंदे थे बालाकोट में। तो कहना है ये था नहीं, ये। सर ऑपरेशन सिंदूर पे तो कुछ नहीं बोला, इतने आतंकवादी मारे गए, और अब जब लाहौर के पुराने एयरपोर्ट पे बम गिरे, पता नहीं किसने गिराए हैं, वो कहता भारत ने गिराए हैं। आपका क्या कहना है इसको मैं लेकर? तो देखिए, अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन की बात है मीडिया में, मेरे पास कोई ठोस खबर है नहीं, मैं सिर्फ एसेस कर सकता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये ऐसा लड़ाई में हो सकता है कि भारत की तरफ से गिराया गया है। क्यों नहीं गिराएंगे हम? अगर हमारे वो 26 व्यक्ति को मार सकते हैं, अगर नहीं भी हुआ है हमें कहना चाहिए कि हमने गिराया है। अभी समय आ गया है कोवर्ट ऑपरेशन नहीं, ओवर्ट, जैसे आपने प्रेस रिलीज कल या परसों आउट किया है 7 तारीख का ऑपरेशन के लिए, इसी तरह इसका भी एक प्रेस रिलीज आउट होना चाहिए, ताकि हमारे, जो लाहौर लाहौर एयरपोर्ट है, पुराने लाहौर एयरपोर्ट पे जो बम गिराने की बात कर यस, रहे हैं, भारत को मान लेना चाहिए कि हमने गिराए हैं गिराए ये। हैं, अगर नहीं गिरा है वो भी क्लैरिफाई करिए।
कि नहीं और कोई फोर्स आके गिराया, हमने नहीं किया। प्रेस रिलीज या ओपन कम्युनिकेशन, जैसे एमबीए का एक होता है स्पोक्स पर्सन, डेली प्रेस इंटरेक्शन करते हैं या पीरियोडिकली करते हैं, इसी तरह इस किस्म की जंग में एक मिलिट्री डायरेक्ट ऑपरेशन डायरेक्टरेट से, जैसे कारगिल की लड़ाई के समय में होता था, कोई ना कोई आना चाहिए स्पोक्स पर्सन, उनको इसके बारे में क्लैरिटी देना चाहिए मीडिया को कि हमने गिराया नहीं गिराया, क्योंकि इससे क्या होगा, नहीं क्लैरिफाई करेंगे स्पेकुलेशन बढ़ जाएगी। मेरा कहना है ये उसी का ही एक हिस्सा है मेरे अंदाज के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, मेरा जितना तजुर्बा है। सिर्फ लाहौर नहीं, नसीराबाद, नसीराबाद के अलावा 3-4 और जगह है। सियालकोट में ब्लास्ट की आवाज आई है, तो सियालकोट में वो होने का, क्योंकि सियालकोट में काफी है उधर जैश-ए-मोहम्मद की कैंप, लोग उधर शिफ्ट हो गए हैं, जो फॉरवर्ड बेस में थे पीछे जाके सियालकोट में आ गए हैं, सियालकोट से पीछे और जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्डिंग बाल्डिंग जो भी बने हुए हैं सब छोड़ छाड़ के पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सही टाइम पे अगर हुआ है तो बड़ा जबरदस्त ये हुआ है। मैं तो सिर्फ बधाई देना चाहता हूं हमारे आर्म फोर्सेस को, उनको मनोबल को मैं मजबूत करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इसी पर लगे रहे पूरा देशवासी। 145 करोड़, 145 करोड़ जो आपके पास देशवासियां हैं, सबको मिलके एक सोच से आवाज देना चाहिए। फौज को सपोर्ट करिए, जो भी प्रोपोगंडा शुरू करने की, देखिए प्रोपोगंडा बहुत खतरनाक चीज होता है, मैं बता देता जी हूं। जी ये बहुत जी सारे जी लड़ाई, 71 की लड़ाई, आप कारगिल के समय में 65 की लड़ाई में, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कोई स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता था। उन्होंने जी हमारे देशवासियों को ये इस तरह उन्होंने सबवर्ट करके रोड के ऊपर उन्होंने नाला काटे थे ताकि आर्मी की मूवमेंट को रोक सकते हैं। रेलवे लाइंस ब्लास्ट किए गए थे, पाइपलाइंस को ब्लास्ट किया गया था, ये 71 में काफी जगह। तो इस किस्म की हमारे देश के अंदर बहुत नमूने हैं, उनको थोड़ा काबू में लाना निहाती आवश्यक है। नहीं तो हमारे आर्मी की जब मोबिलाइजेशन आएगी, तब मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए ट्रेन का लाइन को ब्लास्ट करके तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे एयरफील्ड में अटैक हो रहा है, जैसे लाहौर में हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका क्लैरिटी दे दें। अगर नहीं हुआ है तो किसने किया है, तो अगर पता है तो। लेकिन हमें थोड़ा सा सतर्क रहना निहाती आवश्यक है। एक सोशल मीडिया का नैरेटिव जो बिल्ड होगा, इसके खिलाफ उसको लड़ाई सक्सेसफुली लड़ने के लिए, असरदायक लड़ाई लड़ने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रेस ब्यूरो या कोई एक संस्था होना चाहिए जो टाइम टू टाइम ऐसा खबर आते हैं, डेली शाम को या दोपहर को, जो एक प्री डिटर्मिन टाइम है, उस समय प्रेस ब्रीफिंग करना निहाती आवश्यक है, नहीं तो स्पेकुलेशन बढ़ती जाएंगे। मेरा असेसमेंट यह है, यह उसी का ही हिस्सा है। सिंदूर एक नो टारगेट से खत्म नहीं होगा, बल्कि यह अनंत, जब तक पूरा एकदम पाकिस्तान का जो नलका है, जिसको जब तक आप परमानेंटली नहीं करते। मैंने तो आपको टेररिस्ट के बता दिया, आर्मी के, आर्मी उनका जो डीप स्टेट है, आर्मी चीफ वो बयान देने के बाद टू नेशन थ्योरी, लैंग्वेज और इसके ऊपर पूरा देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक टारगेट बनना चाहिए। उनका आईएसआई का जो हेडक्वार्टर टारगेट होना चाहिए। आईएसआई में K2 डेस्क है, कश्मीर एंड खालिस्तान, जो 1979 को स्टार्ट किया। कश्मीर अगर ठंडा हो तो खालिस्तान करिए, खालिस्तान ठंडा हो जाता है कश्मीर स्टार्ट करिए। अभी पूरा देश में आईएसआई और आईसिस का दोनों हाथ मिलके ये रीजनल कैलिफेट, क्योंकि ग्लोबल कैलिफेट तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, 2019 को फैले हुए। तो जब अभी वो रीजनल कैलिफेट, एक वेस्ट बंगाल में, एक आपका महाराष्ट्र में, एक जम्मू के नीचे उन्होंने शुरू कर चुका है, वो धीरे आ रहे हैं स्लीपर सेल के जरिए से, ये यूपी में, असम में, बिहार में, ये सब फैलते जा रहे हैं। तो इसको किसी भी तरह लोगों की मदद लेते हुए हमें काउंटर करना है इफेक्टिवली। और काउंटरिंग का यह है, हमें सोशल मीडिया में क्या नैरेटिव पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो चीज के खिलाफ हमें पूरा एकदम सतर्क रहने आती आवश्यक है। मेजर जनरल सुधारकन जी, इस टाइम आप ग्रीस में मौजूद हैं, सात समंदर पार, भारत से बहुत दूर, और मैं नई दिल्ली भारत में हूं। आपको जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता लगा ग्रीस में, तो ग्रीस के लोगों से और वहां के जिस तबके में आप बैठ रहे हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके? बहुत खुश है ये से, ये कि आप तो बहुत देर कर दिए। मैं कुछ दिन पहले था, एथेंस में था, एथेंस के बाद 2-4 आइलैंड घूम घाम के और एक जगह आया हूँ। बहुत खुश हैं लोग। आप ग्रीस में? पाकिस्तान को कोई कोई उनके साथ आज के दिन में पूरा विश्व में कोई सपोर्ट
मतलब उनके साथ उसका नाम लेते ही वो चिढ़ जाते हैं। ये हालत हो गया है आजकल। पाकिस्तानी ड्राइवर जहां जहां मैं मिल के आ रहा हूं, वो पाकिस्तान बोलते हैं हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान का नाम लेने में डर रहे हैं। तो ये हालत, पाकिस्तान पूरा विश्व में एकदम अलग थलग हो गया है। उसको कोई अपने तरफ सिर्फ टर्की और चाइना को छोड़ के, या नॉर्थ कोरिया, टू सम एक्सटेंट रशिया का है, थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन रशिया हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता है ये टेररिज्म के मसले में। और हिंदुस्तान का स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर है, एवरग्रीन पार्टनर है। मेजर जनरल सुधाकर जी, आप चाइना और भारत बॉर्डर पे भी भारत की फौज की तरफ से बहुत टाइम आपने वक्त गुजारा है। चीन इस टाइम एकदम जो कहते हैं कि वो दत्तक पुत्र है पाकिस्तान चीन का। अब पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पे भारत की सेना ने इस तरीके से वहां गदर मचाया, दुर्गति कर दी उनकी, संभलते नहीं बन रहा है पाकिस्तानियों को। चीन खामोश है। चीन हर हालत में खामोश रहेगा। चीन नहीं चाह रहा है कि कोई लड़ाई का हिस्सा बने। चीन का जो टेक्निक है, जो 21st सेंचुरी में वो लड़ाई का जो अहम केंद्र बिंदु जिसके आधार पर वो लड़ना चाह रहे हैं, वो जियो इकोनॉमिक्स। जैसा एक समय में 70s और अर्ली 80s में यूएसए एक सुपर पावर होने के नाते मेजोरिटी 70% से ज्यादा विश्व के जो देश हैं उनके साथ ट्रेड करते थे, और ट्रेड सरप्लस होता था। आज के दिन में 120 से ज्यादा देश हैं जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन, तकरीबन मैं कहूंगा, अगर 100% नहीं है तो 90% से ज्यादा है देश जिनके साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस चल रहा है। वो जियो इकोनॉमिक्स के जरिए से विश्व को जीतना चाह रहे हैं। बीआरआई प्रोजेक्ट है, उसके जरिए से वो जीतना चाह रहा है। सर, आप क्या और ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान मर रहा है तो मरे, चीन तब तक पाकिस्तान के साथ है जब तक कि उसके अपना धंधा पानी चल रहा है पाकिस्तान से, आप ये कहना चाहते बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको बयान दे दिए। मैं तो सिर्फ कहूंगा, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी हूँ, मुझे नहीं लग रहा है अभी इस समय चाइना पाकिस्तान के साथ बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ वो लड़ाई करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ आ जाएगा। लेकिन अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या होने जा रहा है, इट इज एनीबडीज गेस। वो भी मैं बता देता हूं उसका क्या होने जा रहा है। आप पहले बोलते थे 2 फ्रंट वॉर, काफी मीडिया में मैं देख रहा था, सुबह ब्राउज कर रहा था, 2.5 फ्रंट हो गया। मेरे विचार के मुताबिक फ्रंट तब मानते हैं जब ज्योग्राफिकली कोई सेपरेट एंटिटी हो। पाकिस्तान और चाइना के बीच में कंटिन्यूटी है, एक लगातार एक ज्योग्राफिक रन कर रहा है, इसलिए वो सीपेक है। सीपेक से पहले काराकोरम हाईवे था, ठीक है कि नहीं? तो सीपेक के साथ वो रास्ता बना। 62 बिलियन को छोटा मोटा पैसा नहीं है, कोई देश अगर लगाता है, इसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बीआरआई का। तो ऐसा हालत में उसके चाइना के करीब करीब आज के दिन में 75,000 से 1 लाख अलग अलग बैजेस ऑफ रैंक पहन के पुलिस फोर्स बोलते हैं, लेकिन है पीएलए। ये गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ है, कुछ सीपेक के साथ डिप्लॉयड है, क्योंकि उनके इंजीनियर की काफी हत्या हो रही है। और बलूचिस्तान में भी उनकी प्रेजेंस आ चुका है, ग्वादर में उनकी प्रेजेंस है। बोल नहीं रहे हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो हो रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है, सवाल के पीछे जो छुपा हुआ सवाल है, क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों कोलैबोरेट करके हिंदुस्तान के हैं। खिलाफ हमला करेंगे, या करने लायक काबिलियत है? मैं कह रहा हूं, आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ गहराई में हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज से अगर आप खबरों को ओपन सोर्स की माध्यम से मैं बता रहा हूं, मेरे पास, मैं काफी टीवी चैनल में बैठता था पहला, आजकल थोड़ा कम हो गया है। पीएलए की कहीं ना कहीं उनका छवि अंका हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। ये सिविलियन कंपनी के नाम लेके इंटरनेशनल बॉर्डर, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, जगह जगह डिप्लॉयड है। ये मिनरल रिसोर्सेज को एक्सकैवेट या माइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसमें भी 11,000 से ज्यादा पीएलए फोर्सेस हैं। नंबर 3, ये पहली बार आप शायद सुनेंगे आपके व्यूअर्स, कोई भी देश, मतलब विश्व में ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, जेसीओ, ओआर, ये एमएस पोस्टिंग, मिलिट्री सेक्रेटरी, मतलब एक देश का जो आर्मी का एक संस्था होता है जो पोस्टिंग इशू करते हैं, उनका पोस्टिंग इशू हो रहा है 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल। कहाँ? चाइना, जो वेस्टर्न थिएटर है उनका, इंटीग्रेटेड थिएटर, जिसके
ऑपोजिट हिंदुस्तान है, बॉर्डर जिसके, उनके साथ जा रहा है, क्रॉस एफिलिएशन नहीं, पोस्टिंग जा रहा है। चाइना का भी इसी तरह पोस्टिंग आ रहा है पाकिस्तान। सो ये कोई बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं 2035 2030। हो सकता है उस समय दोनों देश मिलके, क्योंकि जिस किस्म का बांग्लादेश फ्रंट खोला गया है, मणिपुर और म्यांमार की अभी वॉलेटाइल सिचुएशन है, डोकलम के ऊपर हमने रोक दिया जरूर 2017 को, 2017 को, वहां से 9 किलोमीटर दूर जो एक दरपांग या ऐसा कोई जगह है, गांव का नाम, एक रोड मेंडर घूमते घूमते पहाड़ियों के साथ जाके वो वही पहुंच रहा है जहां पे हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह आप देखिए बांग्लादेश का जमायती इस्लाम कह रहे थे कुछ नहीं कर पाए कुछ, अभी जमायती और उसके एडिशन अलकायदा आ गया है, उसका आपका हमाज भी आज के पहुंच चुके हैं, वहां पे आपके आईसिस वाले भी पहुंच गए हैं, ठीक है कि नहीं, हकानी नेटवर्क भी पहुंच गया उधर। तो ऐसा ये हालत सब में, क्या है मेजर साहब, ये सब क्या है? ये सब भारत को घेरने की तैयारी है क्या? बिल्कुल इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। कुछ तो डीप स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के मामले में, लेकिन इसी के साथ चाइना का जो बड़ी प्लान है वो चाह रहा है हिंदुस्तान को एक, चाइना का एम क्या है? चाइना का एम हिंदुस्तान को हराने की नहीं है। चाइना का एम है 2049 तक, 2049 तक ये अपना चाइना का मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट को रिजुविनेट करना चाहते हैं। जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है उसको रिडीम करना चाहते हैं। चाइना चाह रही है कि बाई 2049 और अर्लियर एक ग्लोबल पावर बने, ताकि यूएसए जो मोनोपोली चला रहा है एक सुपर पावर, उसको वो चुनौती दे सकता है, ठीक है कि नहीं? मेजर जनरल सुधाकर साहब बताना चाहेंगे स्टेट मेरे हिंदी के दर्शकों को कि मैं दिल्ली से बना हुआ हूं और आप ग्रीस से हैं, और हमारे साथ जो मेहमान है, खास विशेष मेहमान भारतीय फौज के, वो हैं मेजर जनरल सुधाकरन जी। रिटायर्ड हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर, उत्तर पूर्व भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की मास्टरी है आपकी, ये बताना जरूरी था। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देश कहता है, और जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत ने उसके टेररिस्ट कैंप में घुस के, लेकिन किसी भी इस्लामिक मुल्क ने कोई कमेंट पास नहीं किया है, खामोश है सब। इसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है, मैं कहूंगा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नरेंद्र, मैं एक मिलिट्री जनरल हूँ, हम हमें सिखलाई में ये कहा जाता है अपॉलिटिकल रहना है, लेकिन मैं कि हिंदुस्तान का सिटीजन भी हूँ, मेरा हक है कहने का कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीडरशिप, इसके वजह से काफी आपकी जो आंसर है वो है एक्चुअली ठोस ताकत, भारत का एक ताकत है जिसके वजह से ये हम मुंह तोड़ जवाब दे पा रहे हैं। नंबर दो, ये जो हिंदुस्तान पिछले 10 साल 11 साल में जो प्रोग्रेस किया है, हम कहा 11वीं नंबर 10वीं नंबर होते थे 2014 का, आज चौथे नंबर पर आ गया है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है नहीं? अब थोड़े दिन के अंदर 2-3 साल में शायद, मेरे को भरोसा है, हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, और चंद सालों के अंदर हो सकता है 2047 तक हम चाइना को भी चुनौती दे सकते हैं या यूएसए को दे सकते हैं। तो कोई नहीं चाह रहा है कि हिंदुस्तान, एक थ्यूसिडाइड ट्रैप बोलते हैं, थ्यूसिडाइड ट्रैप, जो प्रोफेसर एलिसन है यूएसए, वो एक पेपर लिखे 2015 को, ये सामने आया था ओपन सोर्स में, कि कोई भी एस्टेब्लिश सुपर पावर होता है या एस्टेब्लिश पावर होता है, कोई राइजिंग पावर को ऊपर चढ़ते हुए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा कोई ना कोई कदम उठाएंगे ताकि वो उसी नीचे स्तर में रहे। तो ये भी एक विश्व का जो कॉन्स्पिरेसी है, चाहे डीप स्टेट की बात, ये की बात, ये मिलजुल के हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसा वो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम प्रोग्रेस ना कर पाए। लेकिन हमारा जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी और उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर जो भी है, वो जिस तरह वो लेके चल रहे हैं देश को, इसको चाहे हम कितने भी सलाम करें फिर भी कम। मतलब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो किया पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद टेररिस्ट कैंप में और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में, इसके पीछे भारत की मौजूदा हुकूमत, नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति, सामरिक नीति, पॉलिटिकल विल, ये सब चीजें एक होके तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इसके अंदर है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये सब है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल संजीव, आपने जो वैल्यू एडिशन किया है बिल्कुल मैं सहमत हूं आपके साथ। जब मैं लीडरशिप का नाम लेता हूं, वो हमारे एपेक्स लीडर हैं, वो देश का जो छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे कि डाई मिलिट्री भाषा में डाइम बोलते हैं, डिप्लोमेसी, आई फॉर इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस, एम फॉर मिलिट्री,
ई फॉर इकोनॉमी, अभी आ गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के इश्यू में जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इंडिया था, अभी मेक फॉर द वर्ल्ड एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जहां पे हम करीब करीब 86% हम एक समय था जब इंपोर्ट करते थे मिलिट्री हार्डवेयर, हम उसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं। देखिए ना, भारत को कैसे शुरू करके कहां तक पहुंचा है। ये जो एक आत्मविश्वास है, देश की जो भाषा है, देश की जो देखने का नजरिया है, ये जो बदला है पिछले 11-12 साल के अंदर या 11 साल के अंदर, मैं कहूंगा ये चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ देश रोड बनाने से नहीं होता है, पाइपलाइन बिछाने से नहीं होता है, या आप इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से नहीं होता है, या सैटेलाइट भेजने से नहीं होता है। देश देश बन के रहता है प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग, जब लोग पूरा डिसिप्लिन। हमारे देश में सबसे बड़ी एक यूथ बल्ज है, 65% हमारा देश का जो पॉपुलेशन है यूथ बल्ज है, 15 साल से 65 साल के बीच में। और ये यूथ बल्ज सबको नौकरी देना मुश्किल है जब हम डिसिप्लिन के दायरे में नहीं रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी या मिनिस्टर जो है या अधिकारी जो जो बैठे हैं, पुलिस आर्मी अलग अलग आईएएस के, इन लोगों से नहीं हो सकता। सेल्फ डिसिप्लिन के दायरे में डाल के ये पूछना चाहिए, ना कि देश क्या हमारे लिए कर सकता है, हम सबको पूछना चाहिए हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। वो समय वो आ गया है, सब एकजुट मिलके कलेक्टिवली देश के साथ और लीडरशिप को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे की तरफ ले जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सिंधु से। मेजर जनरल सुधाकर जी, एक बहुत अहम सवाल जहन में आ रहा है और आपसे बेहतर जवाब स्टेट मिरर के लिए शायद जल्दी में भी कोई ना दे। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम टेररिस्ट मारे गए, 9 कैंप्स स्वाहा हो गए, ध्वस्त कर दिए भारतीय वायुसेना और फौज ने मिलकर। लगभग अंदाजा कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ 90 लाशें गिने बैठा है। आपका कोई अंदाजा कि इतने बड़े ऑपरेशन में 9 जगह टारगेट किया हो? देखिए, जब 9 टारगेट अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, उसमें बहावलपुर है, मुरीद के है, तो मुरीद का आ गया आपका जैश ए मोहम्मद, और बहावलपुर इसका लश्कर तैयबा, दोनों का मिला के अगर हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग, मेरे को खबर मिला था हमास के 8,000 आ चुके हैं बहावलपुर में। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 से 700 टेररिस्ट मारे गए होंगे। ऑपरेशन 500 सिंदूर से में? 700 अपने फेज 1, ये तो फेज 1 था। आज जो मैं कह रहा हूं, चाहे वो कुछ भी कहा पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं ये हिंदुस्तान की इसका एक हिस्सा है। और ये उसको अगर जोड़ेंगे, ये जरूर, क्योंकि ये कोई कोई सिविलियन लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं किया जा रहा है। भारत जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल नेशन है, काफी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करके सिलेक्ट टारगेट को सिलेक्ट किया जा रहा है। जो टारगेट में टेररिस्ट मौजूद है, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग कैंप है, ऐसा टारगेट्स को वो एंगेज कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज के मुताबिक ज्यादा नहीं, मैं तो कहूंगा अनऑफिशियली मैं कह सकता हूं 2 से 3 हजार मेरे पास है। मेरा कैलकुलेशन कह रहा है 2 से 3 हजार, लेकिन वो एग्जैजरेटेड लगेगा। मैं यही कहूंगा कि लेकिन 500 से 500 से 600। 500 से 600 मेरा जो तजुर्बा है फौज के अंदर, उसके मुताबिक यही फिगर कह रहा है, इससे कम नहीं होंगे। ऑफिशियल फिगर के लिए इंतजार करते हैं, कोई ना कोई सरकार मेरे ख्याल से नियुक्त किए होंगे जो फिगर को कैलकुलेट करके रफली ये बता सके, या कोई मीडिया से जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो उनका जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होगा, कोई ना कोई पूछेगा, वो सही जवाब देगा। सुधाकर जी, जो पाकिस्तान और उसके आतंकी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी की बैसरन पर्यटन स्थल पे 26 निर्दोष हिंदुओं को मार के ताली बजा रहे थे, दावे कर रहे थे हमने मार दिया। अब वो 500-600 ऑपरेशन सिंदूर में मरे हैं उनकी टेररिस्ट, तो ना तो वो रो रहे हैं और ना हंस रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी? उससे पीछे कहानी यही है कि सबसे पहले उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, बहुत बड़ा गलती कर दिया है उन्होंने। ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, फुलझड़ी उनके तरफ से, फुलझड़ी फुलझड़ी को जलाए हैं। ये अभी जवाब जो है बॉम्ब से ही किया जाएगा। चलते और चलते एक सवाल आखिर में ये करना चाहूंगा। उनकी जली हुई फुलझड़ी जो पहलगाम में आके गिरी थी, भारत की फौज, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में रख के उधर फेंक दी। मैं कहूंगा
हिंदुस्तान जैसे देश पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान का आज के दिन में जो लीडरशिप है, ऐसा लीडरशिप, उनका रेटिंग 74% है। सिर्फ मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ होने के नाते कि देश को इस किस्म की लीडर की जरूरत है। देश को तो हमारे 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, 140 आप कहते हैं, ये जो पॉपुलेशन है, इनका जो कमिटमेंट, एक देश के प्रति एक श्रद्धा, एक एक इज्जत, ये जो है, ये इसको बरकरार रखना निहायत आवश्यक है। ये समय है सबके मिलजुल के रहना है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बरखिलाफ सिर्फ एक ही तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं, वो सरकार के सोर्सेस, मेरे से भी, मेरे बात से भी आप मत मानिए, आप सरकार के सोर्सेस से जो जो खबर, जैसे प्रेस रिलीज हुआ था कल, इसी तरह प्रेस रिलीज को आप अथॉरिटी और ऑथेंटिकेट सोर्स मान के उसके मुताबिक आप अपना इंप्रेशन और अपना नैरेटिव बनाइए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया मेजर जनरल साहब। और मैं स्टेट मेरे हिंदी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली से था संजीव चौहान, और हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी, जिन्होंने की 35-38 साल भारतीय फौज में उसके लिए बहुत कुछ दिया, उससे बहुत कुछ सीखा, जो कि ग्रीस में मौजूद थे हमारे विशेष मेहमान के तौर पे। शुक्रिया सुधाकर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।